भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की और इस जीत में कई लोगों की मेहनत रही। वो मेहनत जो कैमरे के सामने कम लेकिन जमीन पर काफी ज्यादा दिखती है। इस पूरी कहानी के तमाम हीरो हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कई नायक हैं, जिनमें से एक नाम है सुनील बंसल का। इस वीडियो में हम सुनील बंसल की तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ में उनकी उस टीम की भी बात करेंगे जिस टीम को वो पश्चिम बंगाल लेकर गए। कई महीनों तक इस टीम ने सुनील बंसल के साथ वहां पर मेहनत की, जिसका नतीजा अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सकारात्मक आया है। सुनील बंसल की टीम यूपी की बात भी इस वीडियो में होगी। पहले थोड़ी बात सुनील बंसल की ही कर लेते हैं। उन्हें बहुत पहले से ही पर्दे के पीछे का खिलाड़ी माना जाता रहा है। राजस्थान से आने वाले बंसल ने राजनीति की शुरुआत एबीवीपी से की थी। 1989 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के महासचिव बने और फिर आरएसएस के प्रचारक बन गए। मतलब साफ है कि ग्राउंड लेवल की राजनीति, संगठन की समझ और काडर के साथ काम करना, ये सब उन्होंने बहुत पहले ही सीख लिया था। 2014 से पहले आरएसएस ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी में भेजा। यूपी में सह संगठन मंत्री वो बनाए गए। वहीं पर उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई। शाह उस समय यूपी के प्रभारी हुआ करते थे और यहीं से कहानी में तमाम मोड़ आए, कहानी बदल गई। बंसल की काम करने की स्टाइल अमित शाह को पसंद आने लगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी में यूपी ने 80 में से 73 सीटें जीत ली। इसके बाद बंसल को यूपी का संगठन मंत्री बना दिया गया और फिर वो हुआ जो हमको पता ही है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव, तीनों में भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार जीत हासिल की। इन जीत के पीछे जो माइक्रो मैनेजमेंट था वो असल में बंसल के ही दिमाग की उपज माना जाता रहा है। अब आते हैं बंगाल पर। 2022 के बाद बंसल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों की जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई। बंगाल को लेकर उन्होंने बिल्कुल देरी नहीं की। उन्होंने 4 साल पहले से बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी और इसके लिए उन्होंने भरोसा जताया अपनी पुरानी यूपी वाली टीम पर, यानी वही टीम जो पहले उनके साथ यूपी पर काम कर चुकी है, यूपी में पार्टी को बड़ी जीत दिला चुकी है। और इस टीम में सबसे बड़ा नाम है जीपीएस राठौर का। माइक्रो लेवल प्लानिंग के लिए वो जाने जाते हैं, एक्सपर्ट बताए जाते हैं। इसके बूथ मैनेजमेंट कैसे करना है, किस इलाके में क्या रणनीति बनानी है, ये सब में उनकी महारत है, सब बताया जाता है। बंगाल चुनाव से 6 महीने पहले ही वो वहां पहुंच गए, वहीं पर डेरा डाल के ये सब जम गए। पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर की 35 सीटों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। मतलब एक एक सीट पर पकड़ बनाने का काम तब से ही शुरू हो गया। सुनील बंसल की टीम यूपी के दूसरे अहम खिलाड़ी थे सुरेश राणा। यूपी में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन 2022 में वो चुनाव हार गए थे। हार के बाद भी पार्टी ने उन पर भरोसा किया और उन्हें पश्चिम बंगाल भेजा, वहां की जिम्मेदारी दी। उन्होंने उत्तर 24 परगना में मोर्चा संभाला, संगठन खड़ा करना, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने जैसे तमाम काम उनके पास थे। उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा भी पूरी यूपी ब्रिगेड बंगाल में उतार दी गई। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक हुगली संभाल रहे थे। यूपी सरकार में मंत्री रहे संजय गंगवार, दिनेश खटेक, ये भी अलग अलग इलाकों में सक्रिय थे और काफी समय से सक्रिय थे। दयाशंकर मिश्र दयालु दमदम और आसपास की सीटें देख रहे थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी हावड़ा में तैनात थे, जबकि पूर्व मंत्री स्वाति सिंह कोलकाता की तमाम सीटों की जिम्मेदारी संभाल रही थी। माने पूरी प्लानिंग के साथ भाजपा ने उन लोगों को बंगाल भेजा जो पहले भी बंसल के साथ काम कर चुके थे और उसके नतीजे भी पार्टी के पक्ष में आए थे। एबीवीपी से लेकर यूपी संगठन तक, यानी टीम में केमिस्ट्री पहले से ही बनी हुई थी। यही इस जीत का सबसे बड़ा फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के लिए बना। बंसल की रणनीति सीधी थी, माइक्रो मैनेजमेंट। किस बूथ पर कितने वोटर हैं, कौन नाराज है, किसे मनाना है, किसे जिम्मेदारी देनी है, हर चीज का डेटा, हर चीज की प्लानिंग। इसे ही वो साइंटिफिक इलेक्शन इंजीनियरिंग कहते हैं। यूपी में यह फॉर्मूला भाजपा के काम आ चुका है और अब बंगाल में भी वही हुआ। कुल मिलाकर बंगाल की ये जीत सिर्फ नेताओं की जीत नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन में उतरने का जो एक तरीका, एक सिस्टम है, वो भी वहां उन्होंने दिखाया। एक ऐसी टीम की जीत है ये जो कई साल पहले भी साथ काम कर चुकी है और अभी फिर से उन्होंने एक प्रोजेक्ट संभाला, उसमें पार्टी के लिए ये नतीजे लाकर दी। और एक ऐसे मैनेजर की भी जीत है जो खुद सामने कम आते हैं, लेकिन पूरा खेल उन्हीं के इशारे पर चलता है, सुनील बंसल। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जानकारियां जुटाई हैं, ये खबर लिखी है हमारे साथी रक्षा ने। मेरा नाम है अभिषेक। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।